Hello students, how are you? Today we discuss the topic of statistics. Statistics क्या होते हैं? सांख्यिकी जिसे कहते हैं हम हिंदी में. इसमें जैसे कि आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा कि आपने बार ग्राफ में हिस्टोग्राम्स के बारे में, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा होगा. लेकिन इसमें हम स्टैटिस्टिक्स में इसमें क्या पढ़ेंगे? हम मीन, मीडियन और मॉड के बारे में. मीन, मीडियन, मॉड ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने वाली चीज़ों के बारे में हमें किस तरह हिसाब किताब लगाना होता है उसके बारे में बताता है. जैसे किसी फैक्ट्री में वर्कर्स लगे हुए हैं, 50 वर्कर्स लगे हुए हैं. नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो 50 हैं. उन्होंने अलग अलग साइज़ के जो शर्ट्स बनाई हुई हैं. किसी ने एक्स की, एल की, डबल एक्सल और एक्सल की ऐसे शर्ट्स बनाई हैं. तो इसका हिसाब लगाने के लिए कि कौन सी कितनी क्वांटिटी की शर्ट्स बनी हैं, इसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है. हमें आंकड़े बनाने पड़ते हैं. डाटा जैसे अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा की हम उसमें ग्रुप्ड में क्या कर देते हैं, जैसे 100, 120 इतने 4 वर्कर्स हैं, 120, 140 हैं, 6 वर्कर्स हैं. ऐसे ये होता है ग्रुप्ड डाटा. ये कौन सा होता है? ग्रुप्ड डाटा. इसमें क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं, जैसे सैलरी दी जाती है. 4 वर्कर्स ने इतनी ही एक्सेल की सीट बनाई है, उनको 100 रुपये और 120 में से सैलरी दी जाती है. फिर दूसरे को 6 वर्कर्स हैं, उनको इतनी सैलरी दी जाती है. ये ग्रुप डाटा में है. दूसरा एक होता है अनग्रुप डाटा, जिसमें हम सीधा कह देते हैं, जैसे किसी क्लास में है 30 स्टूडेंट्स हैं. 30 स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स बच्चों ने लिए हैं. किसी बच्चे ने कितने लिए हैं, किसी बच्चे ने कितने लिए हैं. जैसे एक बच्चे ने जो है 10 मार्क्स लिए हैं, 3 बच्चे ने 36 लिए हैं, 4 बच्चों ने 46 हैं. ऐसे जैसे ये जो होता है ये अनग्रुप डाटा है. ये क्या है? अनग्रुप्ड डाटा. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है x1 इज इक्वल टू, ऐसे fi नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये है 1, 3, 4 ऐसे. ये होता है अनग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड डाटा. इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें ग्रुप नहीं बनाए हुए हैं. इसमें हमें पूरा नहीं पता चल रहा है कि कितने बच्चों ने, एक बच्चे ने 10 मार्क्स लिए हैं, एक ने 20 लिए हैं, 3 ने 36 लिए हैं, 4 ने 40 लिए हैं. ये अनग्रुप डाटा है. लेकिन हमारे जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो वो इस काम के लिए ये हमें बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है. ये वाला डाटा जो है इस पे काम करना हमें डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस पे काम करना जो है वो इजी हो जाता है. ग्रुप बना के शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है. ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है. सबसे पहले आज हमने आपको बताया है कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के रूप में. फिर क्या है, हम पहले बात करेंगे मीन की. स्टैटिस्टिक्स में वी विल डिस्कस मीन. मीन क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ द वैल्यू. मीन क्या है? इट इज़ द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. इट इज़ द sum of value of all the observations, कि जितनी काउंटिंग है, all the observation, जितने मार्क्स गेन किए हैं उसको divided by the number of observation. Divided by the number of observation. That is the definition of mean. कहते क्या है? The sum of the values of all observation divided by the total number of observation. By the total number of observation. ये है. आगे जैसे मीन का फार्मूला क्या बनता है? x बार इज इक्वल टू f1 x1
प्लस F2 सोन प्लस Fn xn, ये कितने हैं ओवर F1 प्लस F2 प्लस सोन Fn, ये है। इसमें क्या हम करते हैं, जैसे कि अनग्रुप डाटा में भी हमने ऐसा किया है, जैसे किसी क्लास के 30 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 30 स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स गेन किए हैं, मीन क्या है आपको पता लग गया। अब आगे मैं आपको सिंपल सम करवाऊंगी अनग्रुप डाटा में कि कैसे निकाला जाता है मीन। जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी F1, जिसे हम क्या कह देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आगे क्या है, FI ये क्या है, मार्क्स ऑब्टेन जो है XI को डिनोट करता है ना। जैसे एक बच्चे के इतने हैं, एक बच्चे के कितने मार्क्स हैं, 10, एक और है उसके कितने हैं, 20, फिर 3 बच्चों के जो हैं 36, 4 बच्चों के जो हैं कितने हैं, 40, आगे क्या है, 3 बच्चों के कितने हैं, 50, ऐसे है। ये क्या है, हम मीन कैसे निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, हमने पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी है, मीन इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने स्टूडेंट्स हैं। ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 to 5 5 4 9 और 12 स्टूडेंट्स हैं। 12 स्टूडेंट्स ने इतना लिया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे Fi इज इक्वल टू, इसको हम सिग्मा से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू सिग्मा Fi। आगे क्या है, इसका हम मीन निकालते हैं, ये है अनग्रुप्ड डाटा। इसके हम FI में क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10:1 इज इक्वल टू 10, 20 इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 20, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 3 6 18, 108। आगे क्या है, 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 160, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 150। ये देखिए, ये है अनग्रुप्ड डाटा, जिसमें हम सिंपल मीन निकालते हैं। 8 आ गया, 2 1 3 3 6 9 14 1 4 48। तो हम इसका मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा Fi, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये क्या है हमारा Fi xi, क्यों, क्योंकि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये है जो इसका टोटल निकल गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा Fi xi। यहाँ पे हम लगा देंगे सिग्मा Fi xi, जो है ये कितना है, 448। इसका फार्मूला कैसे बनेगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा Fi xi अपॉन क्या है, सिग्मा Fi। इसकी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, मीन की डेफिनेशन पढ़ी थी, मीन इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों ने कितने, 12 बच्चे हैं, 100 नंबर लिए हैं, कितने किसके किसके कितने मार्क्स आए हैं, तो इसका हमने मीन क्या निकाला है, Fi xi अपॉन सिग्मा Fi। इसका क्या निकल गया, 448। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 12। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 12 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 तिया 36, 8 आ गया। आगे इसको साइड पे हम कैसे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर देते हैं, 448 को 12 से, 12 तिया 36, आगे आ गया 88, 12 7 84, ये आ गया 40।
12 तिया 36। इसका आंसर कितना आया? 37.3 समथिंग। ओके, अप्रॉक्सीमेट इतना आ गया। ये हमारा जो है मीन हमने निकाला है सिंपल मेथड से। ये क्या है? सिंपल मेथड से है, अनग्रुप डाटा। ये हमने अनग्रुप डाटा से निकाला है। अब आपको समझ आ गया है कहते, लेकिन ये क्या है? इन द मोस्ट ऑफ आवर लाइफ सिचुएशन डाटा इज यूजली सो लार्ज। ये तो हमने इतना सा है, कई बार ये डाटा जो है बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसको हम ग्रुप्ड में भी करना चाहते हैं कि इनको हम ग्रुप में करें। ये तो आपको समझ आ गया कि कितना है। तो ये है सिंपल मीन जो निकाला है हमने। सिंपल मीन जो है इस तरह निकाला है। लेकिन मीन निकालने के भी और भी तरीके हैं ग्रुप्ड डाटा में। जैसे कि ग्रुप डाटा में मैं आपको एक सम बताती हूँ। जैसे कि ये वाला सम है, इसमें क्या दिया हुआ है? कहता है कंसाइडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में जो है कितने वर्कर्स लगे हुए हैं? 50 वर्कर्स। कितने वर्कर्स लगे हैं? 50। कितने वर्कर्स लगे हैं? 50 वर्कर्स। उनकी डेली वेजेस जो है वो डिफरेंट है। किसी की कितनी है, किसी की कितनी है। इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे जैसे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है? ये क्लास इंटरवल हम 50 वर्कर्स का निकाल रहे हैं। क्लास इंटरवल जो है इतना है। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स आगे क्या है? XI ऐसे। क्लास इंटरवल कितना है? ये एक फैक्ट्री में लगे हुए हैं। 100 से उनको वेजेस, जो डेली वेजेस दी जाती हैं, इसके हिसाब से दी हुई हैं। फैक्ट्री में टोटल वर्कर्स कितने हैं? 50। उनको किसी को ऐसे हैं कि 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको कि 100 और 120 में से सैलरी दी जाती है। और आगे क्या है? 14 ऐसे हैं जिनको कि 120 में और 140 के बीच दी जाती है। 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 140 से 160 के बीच दी जाती है। और 6 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 160 से 180 के बीच दी जाती है। आगे क्या है? 180 से लेकर 200 तक। ये बच्चों ये उनकी डेली वेजेस है। ये इतने वर्कर्स लगे हुए हैं एक फैक्ट्री में। तो हमने इनका डाटा ये ग्रुप्ड में है। ये ग्रुप्ड डाटा है कि इतने वर्कर्स को इतनी सैलरी दी जाती है। इसका हमने शॉर्ट फॉर्म, हम ये नहीं पता लगा कितनी वेजेस दी जा रही है। तो इसको हमने क्लास मार्क, इसके लिए हमें क्लास मार्क निकालना पड़ता है। कैसे क्लास मार्क की? हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। क्लास मार्क कैसे होगा? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट दैट इज और लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। जैसे कितना हो गया? 100 प्लस 120 अपॉन 2 कितना हो गया? 220/2 कितना हो गया? 110, 110। ये हो गई ना। ये पहले की है, हमने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। हमने 12 वर्कर्स है, कितनी दी जाती है, हमने इनका मिड पॉइंट निकाल के क्लास मार्क दैट इज कॉल्ड ए क्लास मार्क। इसको हम XI से डिनोट करते हैं। इसकी 110 हो गई। इनका डिफरेंस कितने का है? अब डिफरेंस बिटवीन 120 140 20 का, 40 60 20 का, इन सब में 20 का डिफरेंस है। अब हमें 120 और 140 को प्लस करेंगे, कितना आ गया? 120 और 140 को 260 आ गया। 260 का कितना? 130। अब हमने ये क्लास मार्क जो है वो इस हिसाब से निकालना है। 100 और 120/2 और 120/140/2 130 आ गया। 140 जमा 160/2 कितना आ गया? 150। इसमें आप डिफरेंस देखो ध्यान से, 20 का है। 160 प्लस 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 170। 180 प्लस 200 अपॉन 2
इक्वल टू कितना आ गया 190। हमने ये मिड पॉइंट निकाल लिए इनकी मीन निकालने के लिए कि इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। वी कैन से डायरेक्ट मेथड। पहले जो हमने वो निकाला था मीन निकाला था उसमें क्या था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, सीधा ही लगा लिया कि सिग्मा एफ आई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स जो थे। अब इसमें क्या है हमने ग्रुप बना लिया, फिर उनका मिडल बना लिया, सेंटर निकाल लिया। क्लास मार्क निकालने के लिए 100 और 120 को 2 से डिवाइड कर दिया। सभी में ऐसा करना है, 120 और 140 को 2 से डिवाइड कर दिया, 140 और 160 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, 150 आ गया। 140 और 180 को 2 से डिवाइड कर दिया, 170 आ गया। 180 प्लस 200 इज अपॉन 2, 190 आ गया। ये हमारा आ गया। उसके बाद है हम एफ आई एक्स आई, इसको टोटल क्या बना हमारा, दैट इज कॉल्ड, ये डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का। अब इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सैलरी से जो उनको वेजेस दी जाती है उससे मल्टीप्लाई करना है। 110 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया 1320, 1320। सेकेंड क्या है 130 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 1820। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन वी कैन गेट एफ आई एक्स आई। अंडरस्टैंड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये इतना आ जाएगा। ये कितना है 1200। नेक्स्ट क्या है 1020। नेक्स्ट क्या है 1900। देन वी कैन गेट, क्या हो गया हमें क्या मिला है यहाँ से आपने तार लिया होगा बच्चों। तो ये था क्लास मार्क निकालने का, मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्लास मार्क हमने ऐसे ही निकालना है अपॉन 2 निकाल के। अब क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू कितना हो गया 7260। यहाँ पे आपको फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्लास मार्क हमने कैसे निकाला है, दोबारा सुन लो। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट यहाँ पे आपने ऐसे निकाल ली। इसको 220 110 हो गई, ये हो गई आपकी, ये ऐसे आई थी। अब इसका टोटल कर लिया सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू। अब मीन को कैसे हम डिनोट करते हैं एक्स बार की बार। अब क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये कितना निकल गया हमारा 7। ये नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने टोटल किया था, कितने थे हमारे पास 2 4 6 8 14, 14 6 20, 1 2 3 3 2 5 50 वर्कर्स थे। तो ये कितने आ गए 726। सॉरी आपको नज़र नहीं आएगा बच्चों ये वाला, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है 7260 अपॉन 50। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 145.2। इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया कि हम मीन मीडियन मॉड के बारे में बताएंगे, अलग अलग वीडियो के हिसाब से बताएंगे। ये आपकी फर्स्ट वीडियो है स्टैटिस्टिक्स की, ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें ऑन ग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा कि ऑन ग्रुप डाटा में कि हम सीधा ही ले लेते हैं 100 120 140 160 180 100 200 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं, इतने मार्क्स गेन किए उन्होंने या इतने वेजेस दी, वो तो अनग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा में हम ये इस मेथड को हम क्या कहेंगे मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड। पहला जो मैंने करवाया था वो मीन निकालने का, अनग्रुप डाटा में मीन निकालना कैसे जाता है। अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कि अज्यूम्ड मीन, इससे भी शॉर्ट, हमने शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से जल्दी काम करना है। आजकल फैक्ट्रियों में क्या होता है कंप्यूटर के तभी यूज़ किया जाता है कि शॉर्ट से शॉर्ट, जिसमें 10 घंटे लगते 5 लगे, 5 के बजाय 4 लगे। इसी तरह हमारी ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के सम जो हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत उपयोग है।
तो ये तो हमने ग्रुप डाटा के हिसाब से किया है मीन निकालने का। ये भी अभी लॉन्ग मेथड है। इसके बाद मैं आपको, ये डायरेक्ट मेथड था, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड, नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। ये अगली वीडियो में मैं आपको कौन सा करवाऊंगी, एक तो डायरेक्ट मेथड आपको करवा दिया, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्ट से शॉर्ट। इस वीडियो को देखने मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैंने समझाया आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हुई तो आप अपने कमेंट्स दीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।